साथ सबको मिलके चलना है। करे प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। अध्यात्म का संबल लिए आगे निकलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। ऊंचे शिखर से देखिए अज्ञान तमघागा, शिव ज्ञान सूरज है उदय बिखरी है अरुणाभा। ऊंचे शिखर से देखिए अज्ञान दम भागा, शिव ज्ञान सूरज है उदय बिखरी है अरुणाभा। अवसर लगी है रात ढलनी दिन निकलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2021 सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों से प्रतिज्ञा कराना चाह रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी विकर्म नहीं करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा पवित्र जरूर रहेंगे। तीसरी प्रतिज्ञा बाबा के कार्य में सब कुछ लगाकर कभी वापस लेने का संकल्प नहीं करेंगे। चौथी प्रतिज्ञा हम सदा बाबा के होकर के रहेंगे। और पांचवी प्रतिज्ञा हम स्व कल्याण से, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। अन्य अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं बाबा ने आज कराई हैं और हम सभी आज प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। प्रतिज्ञा का अर्थ है दृढ़ता। कोई भी कार्य करना है, प्रतिज्ञा कर ली तो फिर कहा जाता प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रतिज्ञा न जाए। तो प्रतिज्ञा पर अटल रहने के लिए चाहे त्याग करना पड़े, मेहनत करनी पड़े या सब कुछ न्योछावर करना पड़े, परंतु अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने से उसकी प्राप्ति बहुत अधिक होती है। विजयीपन का अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों को दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि हम ही कल्प पहले भी विजयी बने थे
और अब भी हम ही विजयी बनेंगे। मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम आपको दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापिस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा। केवल स्थूल दान देकर वापिस लेना वही पाप नहीं होता, बल्कि परमात्मा के आगे जब ये कह दिया कि हम कोई विकर्म नहीं करेंगे या हमारे ये संस्कार ठीक नहीं हैं, बाबा हम आपको दान में देते हैं, तो वो संस्कार या स्वभाव को भी देकर वापिस नहीं लेना होता, नहीं तो उसका भी हिसाब ऐड हो जाता है, जिसकी कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में भी हैं। ओम शांति। ये बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं हम उनके पास आए हैं, शिव बाबा के पास आए हैं। कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर बाबा राज्य भाग्य देते हैं। भारत में आते हैं। ये भारत भूमि ही पवित्र भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार और उसके प्रति रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी शरीर छोड़ता है तो उनको विलायत में ले जाते हैं, क्योंकि उसे उस भूमि से प्यार होता है। अथवा यहाँ का भारत का कोई बड़ा आदमी यदि विलायत में शरीर छोड़ दे तो उसको भारत में लेकर के आते हैं, अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्म भूमि। यह भी जानते हो, जिसको भगवान, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा कहते हैं, उनके सामने तुम बैठे हो। भिन्न भिन्न नाम दिए परमात्मा के लिए, परंतु मुख्य बात तुम ये जानते हो कि हम उस परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। नाम तो ज़रूर चाहिए। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो ज़रूर उनकी कोई निशानी भी चाहिए। लिंग की पूजा सब तरफ बहुत करते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं की मूर्तियों के आगे शिवलिंग वह भी रखते हैं। या जिस मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, वहाँ एक अलग से शिव बाबा के लिए छोटा मंदिर परंतु ऊंचे स्थान पर बना देते हैं। उसमें भी शिवलिंग रखते हैं। अर्थात शिव की आराधना, पूजा, भक्ति सब तरफ भिन्न भिन्न रूपों में होती है, क्योंकि वह है सबसे ऊंच। उनको अपना शरीर तो नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं
शिक्षा लेने के लिए, बाबा से शिक्षा लेने के लिए हर 5000 वर्ष के बाद बाबा के आगे हाजिर हो जाते हैं, अभी हुए हैं। भगवानो वाचे तो ज़रूर राजयोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट्स को राजयोग तो सिखाया था और वो राजा रानी भी बने थे। लड़ाई आदि की बात नहीं है, राजयोग की पढ़ाई से वो राजा बने। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो शांति से गुणों को धारण किया, राजयोग सीखा, कर्मेंद्रियों पर जीत पाई, तो वो फिर भविष्य में राजा रानी बन गए। दुनिया तो बिल्कुल जानती नहीं कि इन्होंने सतयुग का राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो कि हम बाबा से पढ़ाई पढ़कर राज्य ले रहे हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। ये वही बाबा है, वही कौन सा जो 5000 वर्ष पहले भी हमको मिले थे। वही बरोबर श्री कृष्ण की आत्मा भी अपना पद पाने के लिए पढ़ाई पढ़ रही है तो सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो पढ़ाते हैं तो मनुष्य ही। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु अब हम पतित हैं और बाप हमें पावन बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी। जैसे पढ़ाई पढ़कर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनता है, वैसे तुम बच्चे भी ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर मनुष्य से देवता बनते हो। नई दुनिया में है राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो तो इस बात का नशा होना चाहिए। कल्प कल्प हम बाबा के सम्मुख होते हैं, बाबा से शिक्षा लेते हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह फिर पारलौकिक विचित्र बाप वो भी प्यार से बैठकर बच्चों को हर छोटी बड़ी बात समझाते हैं। जिसके लिए तुम गाते आए, भक्ति में कहते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इस समय तुम जानते हो ये अपना पार्ट बजाते हैं, जिनके लिए हम गा रहे थे कि तुम हमारे माता पिता बंधु सखा हो। अब प्रैक्टिकल में संगम युग पर बाबा वो अपना पार्ट बजाते हैं, अर्थात सर्व संबंध निभाते हैं। तो जो भक्ति मार्ग में गायन किया, तुम कहते हो शिव बाबा के पास आए हैं। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं बाबा को, तो बाहर एड्रेस में क्या लिखते हैं? शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। अब लोग क्या समझें इस बात को, वंडर खाते हैं ये शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, ऐसा एक कंप्लीट एड्रेस है, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। सामने में हैं, ऊपर में शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी और अब फिर से कर रहे हैं। पहले भी की थी और अब फिर से कर रहे हैं। तो यह है प्रवृत्ति मार्ग। परिवार में रह कर के तब ज्ञान सुनना है। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। माना प्रवृत्ति मार्ग है ना, नर और नारी दोनों साथ में हैं और दोनों पढ़ाई पढ़ सकते हैं।
दोनों पढ़ाई पढ़ के कोई भी पद या कोई भी औहदा ले सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी है। बाबा कहते तुम पढ़ाई पढ़ के तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकते हो। सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग, वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ बाबा ने समझाया अगर सन्यासियों ने सन्यास किया, पवित्र बने, तो भी बहुत अच्छा किया। कम से कम समाज को उन्होंने काफ़ी हद तक मदद की अपनी पवित्रता की ताकत से, इसलिए बाबा उनका शुक्रिया करते हैं। तो शंकराचार्य जी के लिए भी बाबा कह रहे हैं, जिन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की, तो बाबा उनके लिए क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य जी अगर नहीं आते तो पवित्रता का अंश भी इस संसार में नहीं रहता। उन्होंने पवित्रता के बल से सृष्टि को थामा, भारत बिल्कुल ही जल मरता। परंतु ये नोंद है, ये भी फिक्स पार्ट है शंकराचार्य जी का आने का भी और संन्यास धर्म की स्थापना करने का भी। भारत बहुत पवित्र था, अब अपवित्र बना है। अभी भारत कंगाल बन गया, अपवित्रता के कारण कंगाल बना है। कहते हैं सोने की लंका थी और वो समुद्र में चली गई। ये भारत सोने की चिड़िया था और अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो अब बाबा कहते कहानी बना दी है। वास्तव में तो भारत पवित्र था, ऊंच खंड था, सोने की चिड़िया था। बाकी खाली कहानी को याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं, परंतु फ़ायदा किस में है, आत्मा फिर से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करने लगे तो उसमें फ़ायदा है। तब वो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, बाबा बरोबर हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। योग कितना, याद कितनी सहज है। बाप प्रतिज्ञा करते हैं। अब बाबा भी बच्चों के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करोगे तो ज़रूर तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया, पर क्यों याद करते थे भक्ति में, तो ऐसा सोचते थे हमें साक्षात्कार हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। भक्ति में तो ये समझा नहीं था कि हम खुद लक्ष्मी नारायण बन जाएं, हम खुद देवता बन जाएं। ये तो भक्ति में कोई एम नहीं था। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए या हम नर से नारायण बन जाए, नहीं, केवल साक्षात्कार हो जाए, ये आश रहती है। तुमको भी ये आश नहीं थी, तुम्हें तो स्वप्न में भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था कि ऐसे मनुष्य से देवता बनेंगे। गाते भी हैं, मानुष से देवता किए करत ना लागी वार। मनुष्य से देवता बनाने में भगवान को कोई देरी नहीं लगती है, पर कब, संगम युग पर। जब आप आते हैं तो सहज राजयोग सिखाते हैं और सेकंड में बच्चे निश्चय बुद्धि बन करके राजाई पद के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, ढेर मनुष्य हैं, आबादी सबसे ज़्यादा है, और सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का भी ज्ञान हो। आत्मा में पूरे 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, ये कोई जानते ही नहीं।
बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो सब हैं पुण्य आत्माएं और यहाँ सब हैं पाप आत्माएं। ऐसे नहीं, बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। भले दान पुण्य करते हैं तो उसके बदले में फल ये मिलता है कि अगले जन्म में वो बहुत साहूकार बन जाते हैं। लेकिन वो दान पुण्य करने के बाद विकर्म तो करते रहते हैं, भूलें उनसे होती हैं, देहाभिमान में वो आते हैं, तो इसलिए उन्हें संपूर्ण पुण्य आत्मा तो नहीं कह सकते। पुण्य आत्माएं तो सतयुग में होती हैं, जब शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र होता है। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते उनको पुण्य आत्मा समझ लेते हैं। वहाँ तुमको दान पुण्य करने की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में तो हर एक धन धान्य से संपन्न होता है, तो ज़रूरत नहीं होती दान करने की। वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं है, तो तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा बन जाते हो। सदा के लिए अर्थात पूरे 21 जन्मों के लिए तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहते हैं। बाप कहते पहले मैं बलिहार जाता हूँ या पहले तुम जाते हो? कौन पहले बलिहार जाता है? तो बाबा कहते पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर मैं 21 जन्मों के लिए बलिहारी देता हूँ। ये बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहाँ भी मुरली सुन सकते हो, दूर से सुनते हो। अभी तो मधुबन में आते हो तो सम्मुख आकर के सुनते हो। वहाँ रहते हो तो चाहे सेवा केंद्र में जाके सुनते हो या घर में बैठ कर के सुनते हो। जब मधुबन में आते हो तब तो डायरेक्ट बाबा से सुनते हो। बाबा कहते बच्चों मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। या अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप का बनने से वो शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वो इस ज्ञान को समझेंगे ही नहीं। तुम समझते हो बरोबर हम 84 का चक्कर लगाकर अब वापिस जाते हैं। बाबा कहते तुम आत्मा अशरीरी आए थे, जब इस संसार में आए थे, अब वापिस लौटना है तो अशरीरी बनकर वापिस लौटना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो, पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाओगे। याद का बल चाहिए। बाबा कहते यदि योग मुश्किल लगता है तो योग को छोड़ दो। अरे याद तो कर सकते हो, बाबा को प्यार तो कर सकते हो, प्यार से बाबा को याद करना है, यही योग है। स्त्री को पति की या पुरुष को पत्नी की याद रहती है, वो योग है। तो योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। अपने बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़ो अर्थात बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है, जैसे बुद्ध जयंती, महावीर जयंती,
वैसे ही शिव जयंती होती है। शिव बाबा का जन्मदिन है, वह ऊंच से ऊंच हो गई। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वो क्या करके गए, क्या आकर कर दे, किसी को पता नहीं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जरूर उनको किसी ने ऐसे कर्म सिखाए होंगे जो सतयुग का प्रिंस बन गया। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा पवित्र है, वहाँ विकार की तो कोई बात होती नहीं, बच्चा तो शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है, कहा भी जाता गॉड इज वन। बाकी सारी रचना से कभी वर्षा मिलता नहीं, रचिता से हमेशा वर्षा मिलता है। वर्षा बाप से मिलेगा, भाई को भाई से वर्षा तो नहीं मिल सकता। कभी भी कोई भाई के बच्चों को वर्षा नहीं देता, अपने बच्चों को ही वर्षा देता है। भले प्यार देगा, पालना भी करेगा, परंतु वर्षे का हकदार तो अपने बच्चों को ही बनाएगा। इसे क्या समझ में आता है कि वर्षा तो शिव बाबा ही बच्चों को देते हैं, कोई भी देवी देवता भी वर्षा नहीं दे सकते। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हो, बाप तो एक ही है, वर्षा भी बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सद्गति दाता एक बाप है, सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सद्गति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना। अब जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसका पद यहाँ पर नहीं पाना, वो सतयुग में पाना है। वह बैरिस्टर आदि तो इस जन्म में ही बनते हैं, फिर दूसरा जन्म अगर लेते हैं तो फिर नए सिरे से पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। तुम जानते हो हम जो संगम युग पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इससे हम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि तो होते नहीं, बीमारी नहीं होती। वहाँ तुम गर्भ महल में बड़े मज़े में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो तो यहाँ सजाएं मिलती हैं। तब पुकारते हैं कि हम इस जेल से बाहर निकालो। हम फिर कभी कोई भूल नहीं करेंगे। बाबा कहते अच्छा ठीक, तुम कह रहे हो तो बाबा मानते हैं। बाबा कहते अच्छा ठीक, धर्मराज से प्रतिज्ञा करो, या तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम कभी भी विकर्म नहीं करेंगे, 5 विकार हम आपको दे देते हैं। बाप भी जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से छूटेंगे नहीं। अंदर डर रहना चाहिए कि हम विकारों का दान देकर फिर यदि लेंगे फिर तो बड़ा पाप हो जाएगा। दान देकर वापिस लेना तो अच्छा नहीं होता। तो विकारों का भी दान दे दिया तो उसको वापिस नहीं लेना, अर्थात विकारों को यूज़ नहीं करना। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार कोई सहज पीछा छोड़ देते हैं, नहीं, टाइम तो लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब तो विनाश भी होगा, लड़ाई भी लग जाएगी। ये 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। उसमें भी मुख्य तो है देह अभिमान, उसका दान देना कितना मुश्किल है। देह अभिमान का दान देते हैं और बार बार अभिमान में आ जाते हैं। घड़ी घड़ी बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परंतु ऐसा होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है और देही अभिमानी बनने की बच्चों को मेहनत करनी है।
मुख्य देह अभिमान में आने से ही पाप हुए। 5 विकार तुम्हें दान में देने पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगर सजनियों के तो वापिस जा नहीं सकते। बाबा आए हैं तो सब सजनियों को वापिस तो ज़रूर लेके जाएंगे। पहले साजन को जाना है, फिर सजनियों को। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करते रहना है, जब तक परफेक्ट स्टेज बन जाए, योगी वाली स्टेज आ जाए कि हर परिस्थिति में एक रस हो जाए। जब वो स्थिति बन जाए तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। फिर जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विकार का यदि संकल्प आया, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप मत करना। अगर मन में आ भी गया तो ज्ञान से अपने मन को कंट्रोल कर लेना, अपने संकल्पों में परिवर्तन कर देना। कभी भी कर्मेंद्रियों के वश होकर पाप कर्म मत करना। माया को जीतने के लिए मेहनत करनी है। तुमको आमदनी देखो कितनी होती है। तुम पवित्र बनते हो, योगी बनते हो तो तुम्हें फायदा कितना होता है। पवित्र है दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम तो देखते हो बाप तुम पर कुर्बान जाते हैं, तुम पर और भी सब कुर्बान जाएंगे। जब तुम पवित्र बन के दिखाओगे तुम पर सब लोग भी कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं, भले पवित्र भी रहें परंतु फिर भी योग तो चाहिए। योग होगा तो पवित्रता कायम रहेगी, नहीं तो फेल होने की संभावना भी हो सकती है। योग में घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देहाभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे। परंतु फिर माया भी जोर से आती है, माया बहुत वार करती है। बाप समझाते हैं बच्चे ये सब तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होगा ही। बहादुरी दिखलानी चाहिए परंतु साथ साथ निरंतर याद में भी रहें, तब विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते उनको माया भी बहुत सताती है, माया भी रुस्तम बन के आती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं और जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए कि क्या समझते हो, कैसे आप याद में रहते हो, आपका याद का चार्ट इतना अच्छा कैसे बना। उनसे पूछें, उनका अनुभव सुने। याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। ये बात ही बिल्कुल न्यारी है। यहाँ बैठे हो बाबा के सम्मुख तो नशा चढ़ जाना चाहिए। ये तो समझते हो भगवान एक ही निराकार है। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में कई बातें लिखी कि श्री कृष्ण छोटे बच्चे को माँ ने ओखली से बांधा, ये किया। परंतु ये भी जैसे कि उसकी इंसल्ट की बात लिख दी है। वो सतो प्रधान आत्मा, उसमें तो ऐसी चंचलता होती ही नहीं है जो माँ को ऐसे पनिशमेंट देनी पड़े। कृष्ण में तो कोई ऐसा अवगुण था ही नहीं, चंचलता करना भी तो एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब ऐसी आत्मा में चंचलता के संस्कार कैसे होंगे? नहीं हो सकते। फिर गाया जाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो बोलो गुरु तो हमारा कोई देहधारी या आकारी नहीं है। सतगुरु तो पतित पावन शिव बाबा हैं।
साकार गुरु कोई पतित पावन हो नहीं सकता। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बजता है ये भी तुम जानते हो। पर कैसे जाना तुमने? बाप द्वारा ही बाप की बायोग्राफी को जाना। नॉलेजफुल तो बाप है, सुख शांति आनंद के सागर, ये महिमा बाप की है। बाप के पास खजाना है तो ज़रूर बच्चों को भी देते होंगे ना। तो बाबा भी सभी बच्चों को खजाना देकर माला माल बना देते हैं, भरपूर कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरा, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। वरदान, उपराम और एवर रेडी बन। बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज, उनका हर कर्म कला बन जाता है। उसे देखने के लिए तो जाते हैं। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। और आप बच्चे, बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी आपकी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए, कहा बाबा ने, तुरंत अशरीरी बन गए। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। हम कहेंगे बाबा के स्नेही हैं, बाबा के सहयोगी हैं। पर बाबा किसको कह रहा है स्नेही सहयोगी? जिनका स्वभाव सरल हो और जिनमें सहनशीलता का गुण हो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। सभी बड़े प्यार से वतन में चलेंगे।
तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन